महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है, जो सदियों से लोगों के जीवन, सोच और मूल्यों को आकार देती आई है। यह भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें अनगिनत पात्र, घटनाएं और गूढ़ संदेश छिपे हैं। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा और इसे भगवान गणेश ने स्वयं लिपिबद्ध किया। इसमें धर्म, अधर्म, न्याय और मानव स्वभाव की गहराइयों को बेहद संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। यह एक परिवार, कुरुवंश की गाथा है, जहां पांडव और कौरव न केवल राज्य के लिए, बल्कि अपने आदर्शों और विश्वासों के लिए भी संघर्ष करते हैं। यहाँ सत्ता की लड़ाई के साथ साथ सिद्धांतों, नैतिकता और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच भी टकराव है। महाभारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी पात्र पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हर किरदार में अच्छाई और बुराई दोनों का मेल है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई बुराई का द्वंद्व चलता रहता है, जिससे यह कथा और भी वास्तविक और मानवीय लगती है। युधिष्ठिर, भीष्म, कर्ण, हर कोई अपनी अपनी परिस्थितियों में गलतियां करता है और उन गलतियों से जूझता भी है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों से कैसे सीखता है और कैसे आत्ममंथन के जरिए आगे बढ़ता है। महाभारत की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी हजारों साल पहले थीं। यह ग्रंथ समय और सीमाओं से परे है। यह हमें रिश्तों, कर्म, धर्म और जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है और बताता है कि सही मार्ग चुनना क्यों जरूरी है। महाभारत हमें प्रेरित करता है कि कठिनाइयों के बावजूद सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर डटे रहें, क्योंकि यही जीवन की असली परीक्षा है। महाभारत की कहानी पांडवों और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों परिवार हस्तिनापुर के राजवंश से थे और इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता ने इतिहास की सबसे बड़ी महाकाव्य कथा को जन्म दिया। इनकी कहानी सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म, नीति और रिश्तों की भी परीक्षा थी। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांडु के पुत्र थे और अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। युधिष्ठिर धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। भीम अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। अर्जुन महान धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव बुद्धिमान और निपुण थे। इन पांचों भाइयों में गहरा प्रेम और एकता थी। कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में थे। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था और उसके भाई हमेशा उसका साथ देते थे। कौरवों का परिवार बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे कई बार गलत रास्ते पर ले जाया और उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। दोनों परिवारों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा और तनाव था, जो समय के साथ दुश्मनी में बदल गए। खेलों, शिक्षा और युद्ध कौशल में भी वे एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते थे। यह प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे गहरी होती गई। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार बच निकले। लाक्षागृह की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन वे चतुराई से बच निकले। भगवान कृष्ण, पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक, हमेशा उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। कृष्ण की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन ने पांडवों को कई कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद की। द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी, साहस और स्वाभिमान की मिसाल थी। उन्होंने कठिन समय में भी अपने आत्मसम्मान और परिवार की गरिमा को बनाए रखा। द्रौपदी की भूमिका इस संघर्ष में बेहद महत्वपूर्ण रही। भीष्म, कर्ण और शकुनी जैसे पात्रों ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया। हर एक का अपना दृष्टिकोण, निष्ठा और भूमिका थी, जिसने महाभारत की कहानी को और भी गूढ़ और रोमांचक बना दिया। हस्तिनापुर कुरुवंश का गौरवशाली केंद्र भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में से एक था। यहाँ की राजसभा में नीतियों, युद्धों और परिवार के भीतर चल रहे संघर्षों की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। राजा पांडु की असमय मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को राज्य का उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन पांडु के भाई धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, कार्यवाहक राजा बने रहे।
धृतराष्ट्र का मन हमेशा अपने पुत्रों के लिए चिंतित रहता था, जिससे राज्य में निष्पक्षता की कमी महसूस होने लगी। दुर्योधन, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र, युधिष्ठिर की लोकप्रियता और धर्मप्रियता से लगातार जलता रहता था। उसे लगता था कि पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा उसके अधिकारों के लिए खतरा है। इसी ईर्ष्या के चलते दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर पांडवों को हटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। इन साजिशों में छल, धोखा और राजनीति की सारी सीमाएं पार कर दी गईं। सबसे पहली बड़ी साजिश थी वारणावत के लाख के महल में पांडवों को फंसाकर जलाने की, लेकिन विदुर की बुद्धिमत्ता और सहायता से पांडव समय रहते बच निकले और जंगल में छुप गए। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। इसी दौरान अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में अद्भुत वीरता दिखाई और द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी का पांचों पांडवों की पत्नी बनना महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक बंजर भूमि दी गई, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत, बुद्धि और भगवान कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ नामक भव्य और समृद्ध नगरी में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ की सुंदरता और वैभव पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की समृद्धि ने दुर्योधन की ईर्ष्या को और भी भड़का दिया। दुर्योधन को लगा कि पांडवों की बढ़ती शक्ति उसके लिए खतरा बन सकती है। इसी द्वेष और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर दुर्योधन ने शकुनी की चालाकी से पांडवों को चौसर के खेल में आमंत्रित किया। यह खेल केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि विनाश की ओर बढ़ता पहला कदम था, जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। दुर्योधन ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाया। शकुनी की चालों से युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, अपने भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाने का सुझाव सुनकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सका। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। यह महाभारत का सबसे काला क्षण था। चौसर का यह खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पांडवों को अपमानित करने की साजिश थी। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। यह एक रानी और स्त्री का घोर अपमान था। द्रौपदी ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे बड़ों ने चुप्पी साध ली। दुर्योधन ने द्रौपदी को और अपमानित किया, जिससे भीम ने उसकी जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस चमत्कार के बाद धृतराष्ट्र ने डर के मारे पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया। दुर्योधन ने फिर से चौसर की मांग की। इस बार शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव फिर से हार गए और उन्हें वनवास जाना पड़ा। पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। वनवास में उन्होंने आर्षियों से ज्ञान प्राप्त किया, अर्जुन ने दिव्यास्त्र हासिल किए, भीम ने हनुमान से शक्ति पाई, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई। 13वें वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों ने विराट राज्य में छिपकर विभिन्न रूप धारण किए। द्रौपदी को कीचक ने परेशान किया, जिसे भीम ने मार डाला। वर्ष के अंत में अर्जुन ने कौरवों की सेना को हराया और पांडवों ने अपनी शर्त पूरी की। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। कृष्ण ने शांति के लिए दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने वह भी ठुकरा दिया। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों पक्षों ने सेनाएं तैयार की। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि बनी, जहां एक ही परिवार के लोग आमने सामने थे। यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए।
और युद्ध से पीछे हटना चाहा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्म, आत्मा की अमृता और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख दी। अर्जुन का भ्रम दूर हुआ और युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। युद्ध के नियम टूटे, छल और अधर्म का बोलबाला रहा। अंत में भीम ने दुशासन का वध किया और दुर्योधन की जांघ तोड़ी। पांडव विजयी हुए, लेकिन यह जीत खोखली थी। परिवार, मित्र और संबंधी सब खो चुके थे। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि जीवन की गहरी नैतिक शिक्षाओं का खजाना है। इसकी सबसे बड़ी सीख है, धर्म का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। कर्म का सिद्धांत, हर अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है, इस महाकाव्य की आत्मा है। यह दिखाता है कि लालच, ईर्ष्या और घमंड परिवार और समाज को नष्ट कर सकते हैं। महाभारत आज भी मानव स्वभाव का दर्पण है। इसके पात्र और परिस्थितियां आज भी प्रासंगिक हैं। गीता का ज्ञान आज भी लोगों को जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन देता है। अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है।